इंसान की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं है, दुख नहीं है, असफलता भी नहीं है। इंसान की सबसे बड़ी समस्या है उसकी इच्छाओं की भूख। यह भूख ऐसी है जो कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी तैयार खड़ी रहती है। इंसान समझता है कि अगली चीज मिलते ही वह खुश हो जाएगा, लेकिन खुशी आती ही नहीं, सिर्फ नई इच्छा आ जाती है। आज का इंसान पहले रोटी चाहता था, फिर कपड़ा, फिर मकान। अब वह तुलना चाहता है, उसे दूसरे से आगे निकलना है। उसके पास जो है वह उससे दिखना ही नहीं है, उसे वही चाहिए जो किसी और के पास है। यही इच्छाओं की भूख उसे अंदर से खोखला कर रही है। वह हंसता है लेकिन शांति नहीं होती, वह सफल दिखता है लेकिन संतुष्ट नहीं होता। गौतम बुद्ध ने कहा था कि दुख का कारण दुख की परिस्थिति नहीं, बल्कि हमारी तृष्णा है। तृष्णा यानी वह आग जो कहती है और चाहिए। आज मोबाइल खोलते ही यह आग भड़क जाती है। किसी की गाड़ी, किसी का घर, किसी की बॉडी, किसी की लाइफस्टाइल हम देखते हैं और हमारा मन कहता है मुझे भी यही चाहिए। वहीं से अशांति शुरू हो जाती है। इच्छाओं की भूख इंसान को वर्तमान से काट देती है। वह आज जी ही नहीं पाता, वह हमेशा भविष्य में जीता है। जब यह मिल जाएगा तब खुश होऊंगा, जब वह मिल जाता है तब मन कहता है अब अगला चाहिए। इस चक्कर में पूरी जिंदगी निकल जाती है और इंसान समझ ही नहीं पाता कि वह कब जिया। सबसे खतरनाक बात यह है कि इच्छाओं की भूख कभी तृप्त नहीं होती। आप समुद्र में जितना पानी डालो, समुद्र कभी नहीं भरेगा। उसी तरह इच्छाओं में जितना भी हासिल कर लो, मन कभी नहीं भरेगा। क्योंकि समस्या चीजों की कमी नहीं है, समस्या मन की आदत है और मांगने की आदत। आज लोग कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, फिर भी दिल खाली क्यों लगता है? इसका कारण यही है, जब मन हमेशा पाने में लगा हो तो वह शांति कहां से लाएगा? शांति तो तब आती है जब इंसान रुक कर देखता है कि उसके पास पहले से क्या है। इच्छा और आवश्यकता में फर्क समझना बहुत जरूरी है। आवश्यकता सीमित होती है लेकिन इच्छा असीमित। आवश्यकता पूरी होते ही संतोष आता है, लेकिन इच्छा पूरी होते ही नई बेचैनी जन्म लेती है। आधुनिक दुनिया ने हमें यही सिखाया है कि संतोष कमजोरी है, जबकि सच्चाई यह है कि संतोष सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन इंसान ने अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाना सीख लिया, उसी दिन से उसके दुख कम होने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सपने मत देखो, सपने देखो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, लेकिन अपनी खुशी को किसी एक चीज के मिलने से मत बांधो, वरना वह चीज तुम्हारी मालिक बन जाएगी और तुम उसके गुलाम। जिस इंसान को कम में खुशी मिलनी आ जाती है वह सबसे अमीर होता है, और जिसे बहुत में भी खुशी नहीं मिलती वह सबसे गरीब होता है। इच्छाओं की भूख हमें लगातार बाहर की दुनिया में भटकाती रहती है, जबकि शांति अंदर ही होती है। अगर जीवन में सुकून चाहिए तो इच्छाओं को मारना नहीं है, बस उन्हें पहचानना है। ये पूछना है कि क्या यह सच में जरूरी है या सिर्फ तुलना का नतीजा है। यही प्रश्न इंसान को आजाद करता है। इच्छाओं की भूख कम होते ही जीवन हल्का हो जाता है, सांस आसान लगती है, नींद गहरी आती है, और तब इंसान समझ पाता है कि खुशी पाने की चीज नहीं थी, खुशी तो हमेशा यही थी।